हाँ, मुझे देख गया तुम्हारे पास पैसे बहुत आए हुए हैं। आईफोन लेना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने किसी भी आईफोन को परचेज़ करने से पहले ना इन चंद बातों को अपने जहन में लाजमी रखना है। खैर, वीडियो में आगे मैं आपको जाके प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये चीज़ें करते कैसे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आगे आपका 3 टूल्स आ जाता है। फिर अब आप देखते होते हो कि एलसीडी उसकी जेन्युइन है या रिप्लेस्ड है। फिर आप उसकी बैटरी के बारे में देखते हो कि बैटरी हेल्थ कितनी है, बैटरी बूस्टेड है या नहीं है। उसके अलावा आप देखते हो कि उसके स्क्रूज खुले हुए हैं या नहीं है, या आपको ये देखना आता है कि फ़ोन ओपनड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। चले डिटेल में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम डिस्प्ले के सेक्शन के बारे में जाते हैं कि हम देखते हैं कि इसका डिस्प्ले चेंज है या नहीं है, ट्रू टोन की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, फ़ोन को अनलॉक करना है ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्राइटनेस वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। इस तरह आपने टैप कर ही रखना है। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे ना ये राइट पे आपको नीचे बॉटम में ट्रू टोन की फंक्शनैलिटी दिख जाएगी। अब जिस तरह मेरी इनेबल है, मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो आप अगर आपको दिख रहा हो तो आई थिंक स्क्रीन थोड़ी सी ब्लू होगी। मैं दोबारा इनेबल करूँगा तो स्क्रीन थोड़ी सी येलो होगी है। इसमें यही होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखना क्या है कि आपने ऐसे करके देखना है कि इसका 3D टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप यानी कि ना आप दबाएंगे ना तो आपको हैप्टिक फील होती है कि एक चीज़ है। मैं जिस तरह अभी करके दिखाऊं तो मैं जिस ये दबा रहा हूँ ना, ये देखें मेरा 3D टच काम कर रहा है। अब जिस तरह यहाँ से मैं बैटरी में चला जाता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि बैटरी हेल्थ कितनी है। अब जिस तरह देखिए मेरी कितनी है, 97%। खैर ये तो अभी हम फ़ोन में चेक करें, फिर हम ये लैपटॉप में प्लग इन करके देखेंगे कि क्या ये जो हमने बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देखी है कि क्या ये वाकई में उसकी एक्चुअल बैटरी परसेंटेज है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जाना है जनरल में, जाना है आपने अबाउट में, जाना है अबाउट में जाके आपने देखना है कि इसका ये मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है। ये मैं आपको आगे फर्दर जाके बताता हूँ कि एम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक एन आता है उसका क्या मतलब होता है। फिर अगर आपने देखनी है वारंटी भी लेट से मेरे फ़ोन की यहाँ पे किया है वारंटी में मेरा फ़ोन, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। फिर इसके बाद आपने देखना है सबसे मेन चीज़, आपने यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक में देखना है कि इसके सामने कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ रही। अच्छा, तो अगर आपके ना यहाँ नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक के सामने कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है ना, तो आपने वो फ़ोन परचेज़ नहीं करना। उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली वो फ़ोन जेवी है, उसमें आपकी पाकिस्तान की कोई भी सिम वर्क नहीं करेगी। वो बेसिकली, अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये होता है कि उसमें जिस करियर का लॉक होता है ना, खाली वही वाला आपकी सिम चलती है, उसके अलावा कोई और सिम नहीं चलती। और वो बेसिकली जो सिम्स होती हैं वो बाहर की होती हैं। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, अगर आपका पीटी पे अप्रूव भी हो तो उसमें सिम्स नहीं चलेंगे अनलेस कि आप जेवी करवाओ। उसके बाद आपने देखना है कि आपने सारे कैमरा के मोड्स चलाने हैं, क्योंकि आप ये देखें अगर बैक साइड पे तो ये 3 कैमरेज हैं। अब ये तीनों की अलग फंक्शनैलिटी होती है। लेट से मेरी अगर किसी इसमें ख़राबी आ गई, मोस्टली लोग क्या करते हैं खाली कैमरा खोल के यूँ करके देख लें, हाँ अभी कैमरा चल रहा है। अब मेन कैमरा के लिए खाली ये वाला सेंसर यूज़ हो रहा है, बाकी यूज़ नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, कैमरे का हर एक मोड चेक करना है, देखना है कि हर एक लेंस प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस तरह मैं 3x जूम कर लूँगा, इसमें मैं वीडियो में चला गया, वीडियो में मैंने 3x देखना है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अल्ट्रा वाइड में मैंने देख लिया कि हाँ अभी अल्ट्रा वाइड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आपने फ़ोटो में चले गए, यानी कि ओवरऑल ना इस तरह आपने देखना होता है कि हाँ भी कैमरा ठीक कर रहा है। फिर आपने देखना कैमरा शेक तो नहीं कर रहा। जिस तरह देखिए मेरा कैमरा बिल्कुल स्टेबल है। उस तरह कैमरा, ये आजकल वैसे बग तो आई हुई है, लेकिन खैर इसको छोड़ देते हैं। फिर आप देख लें पोर्ट्रेट, देख लें पोर्ट्रेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि ओवरऑल ना आपने बस देखना है। फिर उसके अलावा आपने करना क्या है कि ये जो आपके स्पीकर्स नहीं है ये चेक करने हैं, और ये जो यहाँ पे आपकी कॉल के लिए ये वाले स्पीकर नहीं होते हैं वो दोनों चेक करने हैं कि ये चलते हैं या नहीं चलते। खैर इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लगा लें तो दोनों को कान के साथ लगा के देख लें कि दोनों में से प्रॉपरली आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, इस एक बात का ध्यान रखना है कि बेसिकली आपने देखना है कि अगर आप लेट से कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं तो वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। अगर वाइब्रेशन आ रही है तो इसका मतलब ये है या तो फ़ोन गिरा था तो इस वजह से स्पीकर थोड़ा सा लूज़ हुआ है, या फिर वो यानी कि वाइब्रेशन आपको नहीं आनी चाहिए। अभी हम फेस वाले सेक्शन में हैं ही, तो अभी हम फेस आईडी चेक कर लेते हैं। जिससे आपने यहाँ पे देखा होगा एक लॉक का आइकन था, वो बेसिकली फेस आईडी का था। तो फेस आईडी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। फेस आईडी एंड पासकोड में जाना है। लेट से मैं अपना पासकोड डालता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें ना अब लेट से हम कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो नहीं है फेस आईडी वर्क कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपने ना जो मेन चीज़ है ना वो आपने देखना है कि ये जो आपके दोस्त रूज नहीं है इनके ऊपर आपने देखना है कि
चिपिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। यानी कि जिस तरह आप कोई भी स्क्रू खोलते हैं तो अगर आप उसको एक मरतबा खोलें तो आप देख लेते हैं कि उसके जो एजेस होते हैं वो रफ़ हो जाते हैं। तो आपने देखना है कि इसके एजेस रफ़ तो नहीं हुए। खैर मेरा भी फ़ोन फोकस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अब आपने देख लेना है कि इसके जो स्क्रूज़ हैं ना वो खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए। अच्छा, उसके अलावा जो आपने देख सकते हैं ना कि लेट से आपने पता चलाना है कि बैक ग्लास चेंज है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये जो कॉर्नर्स नहीं होते, ये आपने गौर से देखने होते हैं कि यहाँ पे फिलिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अच्छा, इसके अलावा जो मेन उसका वो होता है ना गिव अवे होता है कि बैक ग्लास चेंज है, तो करना इसमें ना आप ना कैमरा ये जो नहीं है कैमरा बम्प्स हैं इनके साइड पे देखें, अगर गैप है ना इनके दरमियान, अभी जिस तरह इसमें देख सकते हैं कोई गैप नहीं है, शीशा लेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे गैप है ना तो इट्स ऑब्वियस कि इसका जो बैक ग्लास नहीं है वो चेंज हुआ हुआ है। तो पेज की चिपिंग के बारे में कह रहा था ना, अब ये आप देखें, ये जो मेरे पास आईफोन पकड़ा हुआ है इसके आप स्क्रूज़ देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फ़ोन खुला हुआ है। ये जो मैं बात कर रहा था स्क्रूज़ की चिपिंग के बारे में। अच्छा, और गिलास की मैं जो मैं बात कर रहा था कि आपके गिलास और कैमरा बम्प में आपका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह ये देखें तो गिलास और कैमरा बम्प के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका गिलास चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस हो ना, ये जो आपको ब्लैक साइड पे दिख रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ ना तो इसका मतलब ये है कि गिलास चेंज है। उनके पीटीए के स्टेटस को देखने के लिए ना आपने बेसिकली करना क्या है कि अपने डायलर में आके ना *#06# डायल करेंगे तो आपके पास ना ये IMEI आ जाएगा, ठीक है। फिर इस IMEI को आपने क्या करना है, पीटी की एक सर्विस है डिर्ब्स के नेम से, देखें यहाँ पे अगर फोकस हो जाए, हाँ ये देखें, तो वहाँ पे अगर आप जाके IMEI डालेंगे ना तो यहाँ पे अब ये फ़ोन तो नॉन पीटी है इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि डिवाइस अप्रूव्ड नहीं है। और इसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने जब IMEI निकाल लिया तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिम ट्रे निकालनी है, ठीक है। यहाँ से सिम ट्रे निकाल के उसके ऊपर देखना है कि क्या ये वाला IMEI सिम ट्रे के ऊपर मैच हो रहा है। अब भाई आपने सिम निकाली हुई है तो अगर आपने वाटरप्रूफ टेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, ये जो सिम ट्रे का होल नहीं होता, ये मैं अगर यहाँ पर फोकस हो जाए, यहाँ पर सिम ट्रे का होल होता है बस यहाँ पर, हाँ ये सिम ट्रे का होल में आपने ब्लो करना है। तो अगर कहीं से भी हवा नहीं करिए तो आपको यानी कि इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई फ़ोन वाटर पैक नहीं है। अच्छा, तो किसी भी आईफोन को परचेज़ करने से पहले ना आपने करना क्या होता है कि आप ना उसको एक मरतबा फैक्ट्री रीसेट करें। उससे करने से ये होता है ना कि बेसिकली कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना लोगों ने iCloud बाईपास वाले फ़ोन रखे हुए होते हैं। अब वो बाईपास तो टेम्परेरी होता है, खैर जब आप रीसेट करते हो ना तो वो बाईपास ख़त्म हो जाता है, तो जो ओरिजिनल ओनर नहीं था उसकी आपको पास आ जाती है कि iCloud ID लॉगिन करो, फिर आपको दोबारा बाईपास करवाना पड़ता है। अब लोग काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो लोग इस ट्रिक में ना वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, फंस जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता और वो जो iCloud लॉक फ़ोन वो परचेज़ कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने फ़ोन को एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं, तो आई गेस यहाँ से जनरल में जाना होता है, यहाँ से आपने नीचे जाना है ट्रांसफ़र और रीसेट फ़ोन, और यहाँ पे ना इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, ये आपने एक मरतबा लाजमी करके देख लेना। इससे ये भी होता है कि कई दफ़ा अगर आपकी बैटरी बूस्टेड हो ना तो वो अपनी ओरिजिनल परसेंटेज पे आ जाती है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है, वरना मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि आप 3U टूल से चेक करें, जो मैं आपको बता रहा था वो आगे फ्यूचर में जाके बताऊँगा। तो हमने ना क्या किया है, 3U टूल्स के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट किया, तो उसके बाद ना ये देखें थोड़ी देर बाद ना डिटेल सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे क्रैश एनालिसिस भी आ जाता है कि फ़ोन आपका कितनी मरतबा गिरा है, यहाँ पे आपके चार्ज टाइम्स आ जाते हैं। इवन दो इसकी ना बैटरी हमने रिप्लेस कराई थी फ्यूचर टेक से आई गेस, तो ये तब आप इसका आ रहा है 15 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 15 टाइम्स ये बैटरी चार्ज हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा इसकी आप देख रहे हैं प्रोडक्शन डेट देख लें 2018 है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है ना जहाँ पे आप सब पार्ट्स का पता चलता है, वो आप व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स में जाएंगे ना ऐसे, तो अब ना आपके पास ना कुछ इस तरह का सामने आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली हर एक चीज़ है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें ना तो आ रहे हैं डिवाइस मॉडल, डिवाइस कलर, यानी कि आप देख सकते हैं कि लेट से अगर फ़ोन का यहाँ पे कलर ब्लैक आ रहा हो और आपने हाथ में फ़ोन जो पकड़ा हो वो सिल्वर कलर का हो तो ऑब्वियसली यानी कि उसकी बॉडी चेंज है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा, इसके आप देखें नॉर्मल, यानी कि रेयर और फ्रंट कैमरा इसका चेंज नहीं। अब ये देखिए बैटरी का जो था, बैटरी के सामने आ रहा है, बैटरी में भी चेंज, यानी कि कंफर्म है कि बैटरी चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो डिस्प्ले होता है ना उस पर यहाँ पे कभी भी नॉर्मल नहीं आता, वो आपको खुद ही जज करना होता है। ये आपका बेशक फ़ोन जेन्युइन भी होगा ना उस पर भी आएगा बेसिकली हाउ टू जज। और यहाँ पे फिर टच आईडी आ जाती है नॉर्मल के, इसकी जो टच वाला पैनल है वो तो नहीं चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखें,
ये आपको इस तरह शो हो जाएंगी, ठीक है। फिर इस तरह ना आपको ये देखना है चार्ज टाइम्स, ठीक है, चार्ज टाइम्स इसके कितने हैं, लेट से ये कितनी मरतबा चार्ज हुआ हुआ है। और फिर आपने देखना है बैटरी लाइफ यहाँ पे जो शो हो रही होगी ना, ये एक्चुअल में जो बैटरी लाइफ होगी ना, ये वो होगी। इसमें खैर 1-2% का आ जाता है डिफरेंस, लेकिन इतना मेजर नहीं होता। अब जिस तरह लेट से इस फ़ोन में मुझे शो कर रहा है 89% और मैं यहाँ पे खोलूँ 75% हो, तो इसकी जो एक्चुअल बैटरी लाइफ होगी ना वो 75% होगी, ना कि जो इस फ़ोन में 89% शो हो रही है ना वो होगी। ये खैर मैंने एक एग्जांपल ही दी है, लेकिन आपको अब आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली आपने चीज़ों को कैसे चेक करना है। जिस तरह अब ये मेरे सामने पूरे फ़ोन की डिटेल्स आ गई हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ चेंज है, क्या क्या चीज़ चेंज नहीं है। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना, इन सब चीज़ों की चेकिंग कर ली, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने आईफोन परचेज़ करना है। पीस आउट।